अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आया फिर से मैथ्स की। कल मैंने 2 लेसन के वीडियोस बनाए थे, फैक्टराइजेशन और कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज मैं कराऊंगा आपके एक्सपोनेंट्स, है ना। एक्सपोनेंट्स कराऊंगा, एक्सपोनेंट एंड पावर, डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन और अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। ये 3 लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा। सबसे पहले मैं करवाऊंगा एक्सपोनेंट एंड पावर। पहला क्वेश्चन है 1331 इंटू 11 raised to the power -1, 7 raised to the power -2 इंटू 343। तो सबसे पहले बच्चों जो ब्रेक होगा हम उसको ब्रेक करेंगे। जैसे 1331 किसको 3 बार करने से आता है, 11 को, तो 11 का पावर 3 और यहाँ पे 11 का पावर -1, 7 का पावर -2 और 343। 7 को ब्रेक करेंगे तो 7 का पावर 3 बार आता है। हो गया। बेस सेम है और इंटू द पावर क्या हो जाएगा, +3 प्लस -1। यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, -2 प्लस 3। 11 प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 1 7, 3 - 2 1, 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3 - 1 2 और 7, 11 को 2 बार करेंगे तो 121/7। कई बच्चे यहाँ पे 11 2 22 कर देते हैं। हम भी थे स्कूल में तो हमसे भी हो जाता था, तो ऐसा मत करिएगा। 11 स्क्वायर का मतलब 11 इंटू 11, 121 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तुम्ही लोग के तो काम आएगा। अगला क्वेश्चन है a⁻6 इक्वल टू 81/625 डिवाइडेड बाई ये दिया हुआ है, ए फाइंड आउट करना है। ए हमें फाइंड आउट करना है, आराम से हो जाएगा। इसको मैं वैसे ही रखता हूं, 81/625। बच्चों डिवाइड है तो इंटू डाल के रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 3 ऊपर जाएगा और 5 नीचे जाएगा और स्क्वायर। 81/625, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इधर कर रहा हूं, 81 इंटू 9 729, 25 इंटू 625, 25 5 जा 125, 5 कैरी 12, 25 2 जा 50 62, 2 कैरी 6, 15625। अब बच्चों यहाँ पे मुझे 6 का पावर लाना पड़ेगा ताकि सेम सेम होके कैंसिल हो जाए। 729 3 को 6 बार करने से आता है। किसको 6 बार? 3 को। अब करके देख लीजिए, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, करिए 729। 3 1 2 3 4 5 6 6 बार। और 15625 किसको 6 बार करने से आता है? 5 को। 5 इंटू 5 25,
5 × 5 25, 5 × 5 25, 3 बार 25 को इंटू करने से ये आता है 6 बार। तो 5 का पावर भी 6 बार, तो क्यों ना 3 और 5 लिख के बाहर में 6 कर दूं। अब बताइए, इधर का 6 इधर का 6 कैंसल, ए का वैल्यू 3/5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन 4/5 का पावर जो है 3 का पावर 2 m-2 इक्वल टू 4 का 4/5 -2 एक बार वीडियो पॉज करना, तो स्टॉप मत करना, पॉज करना बस। बच्चों, एक्सपोनेंट एंड पावर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है ना बच्चों, अंदर और बाहर का पावर मल्टीप्लाई होता है, और इसमें हमें m फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ रहे हैं, इसको रब कर देता हूं। हम्म 4/5, 3 × 2 = 6। अब 6 इन दोनों से इंटू होगा बच्चों, 6 × m, 6m, 6×2 = 12। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए, 3 × 2 = 6, 6 × m, 6m, 6×2 = 12। अब फिर से 4/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले इन दोनों को इंटू करते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × m, 4m, 4 × 4 = 16। वंस मोर, पहले इन दोनों को इंटू कर दिया, माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 = 4, 4 × m, 4m, 4 × 4 = 16। अब बताइए, इधर भी 4/m, इधर भी 4/m, कैंसिल हो गया। 6m - 12 इक्वल टू 4m + 16, +4 इधर आके -4, -12 उधर ट्रांसपोज होके +12, 28, 2 चला गया नीचे, m का वैल्यू 14। बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने ही क्वेश्चन थे एक्स्ट्रा जो दिए हैं। अब देखता हूं बुक में कुछ है क्या। मेरे को याद है एक्सपोनेंट एंड पावर तुम लोग हाफ ईयरली में भी आया था, उसमें भी ये सब करवाया हूं मैं करवाया था एक्सपोनेंट पावर, मेरे को याद है हाफ ईयरली में। एक तो किसी को फोन करो ऊपर से।
फोटो ले लिया ना? मैम आया नहीं अभी तक ईवी। अच्छा ठीक, ठीक है मैम। क्या आया नहीं था, उसको तैयार करा के टिफिन लेके भेज रही हूँ। तुम्ही से सीखा होगा, बड़ी तो तुम। ये एक्सपोनेंट पावर का पेज नंबर बता तो। अरे यार कौन सा नंबर का लेसन है ये? अच्छा एकदम लास्ट में दिया, मैं शुरू में ढूंढ रहा हूँ। एम निकालना है, दोनों का बेस सेम है तो प्लस हो जाएगा एम प्लस 6 प्लस माइनस माइनस, इधर का 6 इधर का 6 कैंसल, m -3 = 8, -3 उधर जाके +3, 8 + 3 11, तो m का वैल्यू आ गया 11। 4 का पावर 0 प्लस 4 का पावर -1 इंटू 2 का पावर 2। कोई भी नंबर जिसका पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। नेगेटिव पावर हो तो ये इनवर्स हो जाएगा, 4/1 का उल्टा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 4। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, गलत हो जाएगा। बॉडमास के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए। पहले क्या सॉल्व होना चाहिए? ब्रैकेट। तो पहले आप इसको सॉल्व करिए। हाँ, अगर ब्रैकेट नहीं लगा होता 1 + 1/4 इंटू 4, तो पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होता है तो 4 4 कैंसिल, तब ये सही है। 1 + 1 2। लेकिन अगर ब्रैकेट लगा है तो पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट। 4 1 4, 1 1 1, 4 1 4 इंटू 4, 4 + 1 5/4 इंटू 4। अब कैंसिल कर, कैंसर आ गया 5। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आवाज मत करो। स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अब पॉइंट कहीं पे भी नहीं है बच्चों, मतलब पॉइंट कहां पर है? लास्ट में। तो पॉइंट है बच्चों लास्ट में, और पॉइंट को लाना है पहले नंबर के बाद। ये आपका पहला नंबर, पॉइंट आएगा यहां, यानी 3.67।
1 2 3 4 5 6 7, तो 10 का पावर 7। ठीक है। इसको लाइए स्टैंडर्ड फॉर्म में। पॉइंट हमेशा पहले नंबर के बाद होना चाहिए, 1 2, पॉइंट यहां जाएगा तो 4.265, पॉइंट कितना कर पीछे आया, 1 2, तो 10 का पावर 2। इसे कहते हैं बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको बदलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहला नंबर क्या है, 5, 5 के बाद पॉइंट आना चाहिए, मतलब पॉइंट यहां आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो 5.65 इंटू 10, पर क्योंकि इस बार आप पॉइंट आगे ले जा रहे हो, माइनस, पीछे लाओगे तो प्लस में रहेगा, पॉइंट आगे जाएगा तो किस में रहेगा, माइनस में। हंड्रेड माइनस 99 का पावर 0, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बच्चों बताइए, कोई भी नंबर जिसका पावर 0, उसका वैल्यू क्या होता है, 1। 100 - 1 99, अब 99 को इंटू करिए इससे, 99 वन जा 99, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 5 0, क्योंकि 7 घर के बाद पॉइंट है, मेरे पास 2 घर है तो 5 0, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने सॉल्व किया इसको। अब मुझे इसको लाना है किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पॉइंट कहां जाएगा, पहले घर के बाद 1 2 3 4 5 6, तो 9.9, क्योंकि आप आगे लेके जा रहे हो तो -6। ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। काफी अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करे कि ये मिले, बाय व्हाट नंबर दिस शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट वी कुड गेट दिस। तो जो नंबर हमें नहीं पता उसको हम क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। अब x इक्वल टू, ये इंटू इंटू का उल्टा क्या होगा, डिवाइड। तो ये कहां चला जाएगा, नीचे। हो गया। अब हमें इसको इससे क्या करना है, डिवाइड। तो कभी भी डिवीजर में पॉइंट लगा होना नहीं चाहिए। तो डिवीजर में पॉइंट हटाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 10⁻⁸। और अगर नीचे जिससे इंटू करते हैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को भी उसी से करते हैं,
10 रेज टू दी पावर 8। अब बताइए, इसका तो पॉइंट हट गया, ये तो बन गया 16। अब इसमें भी पॉइंट कितना घर आगे जाएगा? 8 घर। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट यहां चला जाएगा, यानी 0.144। कौन सा पॉइंट? यहाँ पे, यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ला रहा हूं, यहाँ पे मैं पॉइंट रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसीलिए। अब 0.144 को डिवाइड कर दो 16 से। 16 जीरो से 0, पॉइंट गया ऊपर, 16 जीरो से 0, 16 जीरो से 0, 16 9 जब क्या आया बच्चों? 0.009। और अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो पॉइंट कहां जाएगा? लास्ट में 1 2 3, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। आगे गए इसलिए क्या लग गया? माइनस। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट क्वेश्चन एक्सपोनेंट एंड पावर का। बाय व्हाट नंबर be divided that the quotient is इसको किससे डिवाइड करें कि हमें ये क्वोशंट मिले? ठीक है, तो उस नंबर को एक्स ले लेते हैं, यानी -2/3 रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 4 का 4/27 पावर -2। अब नेगेटिव है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर और 2 नीचे, माइनस का भी नीचे नहीं जाएगा तो माइनस ऊपर ही रहेगा, और ये माइनस का पावर किस में बदल गया? +3 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू, फिर से माइनस पावर है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 27 ऊपर 4 नीचे, और ये -2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +2। 3 को 3 बार करिए 27 ही आएगा बच्चों, और क्योंकि ऑड नंबर है पावर तो आंसर किस में रहेगा? माइनस में। 2 को 3 बार करिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, इंटू डिवाइड बाई एक्स है तो इंटू होके उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर एक्स नीचे, इक्वल टू 27/4 पावर 2। इधर सॉल्व कर रहा हूं अब। 27 इंटू 1 -27, 8 इंटू एक्स 8x इक्वल टू 27 इंटू 27, 4 इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 8x इंटू 27 इंटू 27 -27 इंटू 4 इंटू 4। अब x मुझे चाहिए तो ये तीनों जो ऊपर है कहां चला जाएगा? नीचे।
यानी x इक्वल टू -27 × 4 ये 8 × 27 जाएगा नीचे। एक बार देख तो कैमरे में ये वाला पोर्शन दिख रहा है कि नहीं? देखा, ये दिख रहा है। तो 27 कैंसल, 4 1 जा, 4 2 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, तो क्या बचा -2 और नीचे क्या बच गया 20। आ गया। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा ऐसे सॉल्व करना। स्क्रीनशॉट ले लो, पावर एक्सपोनेंट खत्म। बंद हो गया फोन। पावर बैंक को निकाल के मेरा फोन लगा दे, हो गया वो चार्ज बहुत। बंद हो गया। अरे बुक निकाल के पढ़ना, व्याकरण छोड़ के, बाकी हिंदी व्याकरण मैं पढ़ा दूंगा। चल पत्र लिख, पत्र आ रहा है ना? परीक्षा में पत्र नहीं आ रहा, पत्र लेखन, निबंध लेखन आ रहा है। तो लेखन में पत्र निबंध नहीं आता तुम लोग का? 5 में पहुंच गए हो। लगा दिया। अब अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, इसमें सबसे पहले अगर आपको इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है तो इसका फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला है बच्चों, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स। n का मतलब होता है, जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स होते हैं 3। 3-2 इंटू 180, यानी 1 इन 3-2 1 इंटू 180, 180 आ गया। और अगर आपको पेंटागन का निकाला, पेंटागन में कितने साइड होते हैं? 5। तो n-2 इंटू 180, n के जगह 5, 5-2 इंटू 180, 5-2 3 इंटू 180, 540। ये हो गया फॉर्मूला। अगला, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। एक्सटीरियर एंगल्स का सम बच्चों हमेशा याद रखना क्या होगा? 360 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल्स का सम। और डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला है n
n माइनस 3/2 किसका फॉर्मूला है ये? नंबर ऑफ डायगोनल्स का। जैसे स्क्वायर में 4 साइड होते तो n की जगह 4, 4 - 3/2, 2 1 2 2 4 - 3 1, 2 1 2। स्क्वायर में कितने डायगोनल्स होंगे? 2, 1 2 हो गया। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का बच्चों ये फॉर्मूला है, n इंटू n माइनस 3/2। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। एग्जाम्पल में बोला है नंबर ऑफ साइड्स निकालिए जिसका डायगोनल 77 हो। डायगोनल्स दिया है 77, निकालिए नंबर ऑफ साइड्स। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। नंबर ऑफ साइड्स हमको निकालना है। फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ डायगोनल्स का? अभी मैंने बताया था, n माइनस 2, नहीं n माइनस 3/2। नंबर ऑफ डायगोनल 77, तो यहाँ पे 77 डाल दो, इक्वल टू n माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 77 इंटू 2 154, n इंटू n स्क्वायर माइनस n इंटू 3n। इधर सॉल्व कर रहा हूं, इधर से 154 को उधर ले गया, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 154। याद आया कुछ? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये कल हमने किया था बच्चों। पहले नंबर को और आखिरी नंबर को वैसे ही लिख दो, इंटू करो। दो ऐसे नंबर जिसको इंटू करके 154 आए माइनस, और प्लस माइनस करके -3 आए। इतने बड़े नंबर को स्प्लिट नहीं कर पाओगे तो क्या कर लो? एलसीएम मेथड, 154 को ब्रेक करो। 14 और 11, 14 से 11 को माइनस करोगे 3 आएगा, और इंटू करके तो वो आ ही जाएगा। तो 14 और 11 -14n प्लस 11n, माइनस प्लस माइनस बड़े नंबर का साइन, 14 11 जा 154, माइनस प्लस माइनस। कॉमन ले लो, इसमें से क्या कॉमन लोगे? एक एन। 2n में से एक एन ले लिए, एक एन बचा। 14n में से एन ले लिए, क्या बचा? 14। 11 और 154 किसके टेबल में आते हैं? 11। 11n में से 11 निकाल दिए, क्या बचा? एन। 14 जो 2 बार है वो 1 बार, और बाहर क्या बच गया? n प्लस 11। n माइनस 14 भी इक्वल टू 0, n प्लस 11 भी इक्वल टू 0। -14 इधर आके n का वैल्यू 14, प्लस 11 इधर आके -11, n का वैल्यू 11। वर्ड प्रॉब्लम में n कभी माइनस में नहीं आ सकता, तो आंसर क्या होगा? +14। यानी नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं उसके? 14। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आंसर।
इंटीरियर एंगल 48 है, क्या ऐसा पॉलीगॉन पॉसिबल है? अगर इंटीरियर एंगल 48 डिग्री है, क्या ऐसा कोई पॉलीगॉन पॉसिबल है? बताइए। इंटीरियर एंगल्स का जो सम है उसका फॉर्मूला क्या था? इंटीरियर एंगल का सम। क्या फॉर्मूला था इंटीरियर एंगल का? n-2 इंटू 180 अपॉन n, ये फॉर्मूला है। n-2 इंटू 180 तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल से, कि पूरा इंटीरियर का सम कितना होगा, अपॉन n करने से आ जाएगा कि पर इंटीरियर एंगल कितने का है। इंटीरियर एंगल 48, तो यहां पे डाल दिया 48, n-2 इंटू कर दो 180 इंटू n, 180 n, 180 इंटू 2 360 अपॉन n, क्रॉस मल्टीप्लाई 48 इंटू n, 48n, 180n माइनस 360, माइनस 360 इधर ट्रांसपोज होके प्लस 360, 180n प्लस 48 उधर जाके 10 2 कैरी 1 5, 132n, 132 चला गया नीचे, 4 9 जा 36 0, 4 3 जा 12, 3 11 जा 3 30 जा 30/11 आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। और n यानी नंबर ऑफ साइड्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो बच्चों अगर इंटीरियर एंगल दिया सीधा इस फॉर्मूले से निकाल के आप पता कर सकते हो, लेकिन अगर इंटीरियर नहीं दिया एक्सटीरियर दिया है तो पहले इंटीरियर निकालोगे 180 से माइनस करके फिर इस फॉर्मूले को पुट करना। ठीक है, स्क्रीन शॉट में फोटो ले लो। नंबर ऑफ साइड्स निकालना, एक्सटीरियर एंगल 45, एक्सटीरियर एंगल कितना दिया 40। बच्चों अभी अभी मैंने आपको क्या बोला था, एन निकालना है, कि अगर एक्सटीरियर दिया है तो पहले इंटीरियर निकालो। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला 180 माइनस 45, क्यों? क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, ये हमेशा याद रखिए। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर प्लस करने से कितना आता है 180। कितना है इंटीरियर एंगल 135, ये आ गया आपका इंटीरियर एंगल। अब फॉर्मूला इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था एक बार बोलना तो भूल गया मैं, याद आ गया, n-2 इंटू 180 अपॉन n। इंटीरियर एंगल 135, इधर देखो अक्षर n-2, तो इंटू कर दो 180 इंटू n, 180n, 180 इंटू 2 360 अपॉन n, 135 इंटू n, 135n, 180n माइनस 360, माइनस 360 इधर आके प्लस 360,
180n प्लस 135 माइनस 135n, 180 माइनस 135 45n, 45 चला गया नीचे, 45 वन जा 45 8 जा, तो 8 नंबर ऑफ साइड्स कितने आ गए बच्चों? 8। और 8 है तो 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, 7 है तो हेप्टागन, 8 है तो ऑक्टागन। क्या है ये? ऑक्टागन। एक बार देखते भाई ये वाला दिख रहा है कि नहीं है? ये बस नीचे वाला n इक्वल टू 8 दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? हम्म। इंटीरियर और एक्सटीरियर का रेशियो 13:2 है। इंटीरियर रेशियो एक्सटीरियर 13:2। हमें नंबर ऑफ साइड्स n निकालना है, आराम से निकल जाएगा। क्या बोला था मैंने? इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। इंटीरियर 13x, एक्सटीरियर 2x इक्वल्स टू 180। 13 प्लस 2 15x इक्वल टू 180। 15 चला जाएगा नीचे, x का वैल्यू आ गया 12। अब इंटीरियर 13x, 13 इंटू 12, इंटीरियर एंगल 156, एक्सटीरियर 2x, 2 इंटू 12 24। इंटीरियर भी आ गया, एक्सटीरियर भी। हमें n निकालना है, तो इंटीरियर का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है? n माइ इंटीरियर इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। इंटीरियर, इंटीरियर जो है कितना है वो? 156। 180 इंटू n, 180 n, 180 इंटू 2 360 अपॉन n। 156 इंटू n। कोई है क्या? देख तो आवाज आए। 156n, 180n माइनस 360, माइनस इधर आ गया। 180n प्लस 156 उधर जाके इक्वल टू 24n। 24 गया नीचे, 24 वन ज़ा 24 फाइव ज़ा। एन कितना आ गया बच्चों? 15। नंबर ऑफ साइड्स कितना आ गया? 15। स्क्रीनशॉट ले लो। मुस्कान दरवाजा बंद करो ना, एसी चल।
एन दिया है 9, एक्सटीरियर एंगल निकालिए, आराम से निकल जाएगा। इंटीरियर एंगल क्या होता है, एन इंटू एन माइनस, एंगल सम निकाल दो ना सबसे बढ़िया, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एन माइनस 2 इंटू 180। एन कितना है बच्चों, 9, 9 माइनस 2 इंटू 180, 7 इंटू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी कितना आ रहा है, 1260। पॉज करना तो एक बार। तो बच्चों ये तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने बताया, एंगल सम प्रॉपर्टी एन माइनस 2 इंटू 180 किया तो 1260 आया। इंटीरियर एंगल टोटल सम अपॉन एन, टोटल सम 1260 एन 9, सॉल्व किए, इंटीरियर आ गया 140 और एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर 180 होता है, तो एक्सटीरियर निकालने के लिए 180 से उसको माइनस कर दिया, आ गया 40। और एक डायरेक्ट मेथड है, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन एन, 360, एन कितना दिया है 9, 40 डिग्री। देखिए इससे डायरेक्ट आ गया, इससे ऐसे करके आया, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, उसको बंद करो, बंद करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ए बी सी डी, ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का जो आइसोसेलेस है, इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है, और आगे बोला है, किधर गया, बेस एंगल इसका 55 है। तो अगर ये बेस एंगल 55 है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, दोनों बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये 55 है तो ये भी 55, दोनों 55 55 है। बाकी का एंगल्स निकालो, और द एंगल्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल साइड, सॉरी, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल का ये साइन होता है, और पैरेलल साइड्स का जो एंगल्स होता है, एडजेसेंट को इंटीरियर एंगल्स, उनका सम 180 होता है, पढ़ा होगा आपने, रिपीट कर रहा हूं मैं। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर ये 55 है तो ये भी 55, और साथ ही साथ जो पैरेलल साइड्स होते हैं उनका सम जो होता है 180 होता है, कितना होता है 180। तो पहले इसको लिखोगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आर इक्वल, अब एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल डी, क्या कारण है इसके पीछे, एंगल ए प्लस एंगल डी जो 180 हो रहा है, को इंटीरियर एंगल्स, जो पैरेलल साइड्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ए को 55 रखो,
प्लस 55 उधर जाके माइनस 55, 125 कितना आ गया ये 120। ये भी सेम वैसे निकल जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 125। दिया सिर्फ ये था, सब निकाल दिया, ये दिया है तो ये भी सेम होगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। फिर कोइन ट्रायंगल्स का सम 180, उससे ये निकल गया, उससे ये निकल गया। फोटो ले लिया। एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो 3:7, एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, एडजेसेंट एंगल्स मतलब अगल बगल, 3:7, तो ये 3x और ये हो जाएगा 7x। क्या बोला था मैंने, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, को इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180, को इंटीरियर एंगल्स 3x प्लस 7x 10x। x आ गया 18, तो एंगल ए 3 × 18 54, एंगल बी 7 × 18 126। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल ए अगर 54 है तो एंगल सी भी 54, एंगल बी अगर 126 है तो डी भी 126, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी सेम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। स्क्रीनशॉट या फोटो ले लो। बस खत्म ही होने वाला है अब। DAC, DAC मतलब मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये 35 डिग्री है DAC। DCA, DCA ये 45 डिग्री है, और हर एंगल आपको निकालना है, मतलब ये एंगल भी, ये एंगल भी, और ये पूरा। अब बताइए बच्चों, आराम से निकल जाएगा। क्रिस क्रॉस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पैरेललोग्राम में आपने पढ़ा है, क्रिस क्रॉस ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो अगर ये 35 है, इधर देखो, तो ये भी कितना हो जाएगा 35, इसको 1 ले लो, इसको 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, इसको ले लो 3, इसको ले लो 4, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये कितना हो गया एंगल ए, तो 45 प्लस 35 80, एंगल सी भी होना ही था, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल,
अब क्या बोला था, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल बी प्लस 80 इक्वल्स टू 180, प्लस 80 उधर जाके -80, एंगल बी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, और अगर एंगल बी 100 है तो एंगल बी भी अपोजिट एंगल्स आर, देखिए कितना आसानी से बन गया। लीजिए फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट। एक और क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम को ही लेके बच्चों, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये आपको पता है कि नहीं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट, मतलब ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ना 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 ना, अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये 8 है तो ये भी 8, ये मैंने नहीं बोला कि वो इक्वल है, नहीं, बाइसेक्ट है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। 2x माइनस 5, 2x माइनस 1, x प्लस 5, ये गिवन है, हमें x निकालते, ये और ये इक्वल होगा, बोल चुका हूं मैं, यानी कि 2x माइनस 1 विल बी इक्वल टू x प्लस 5, प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, 5 प्लस 1 6, तो x का वैल्यू 6 आया। तो बताओ 2 इंटू 6 - 1 ये होगा, 2 6 जा 12, 12 माइनस 1 11, 6 प्लस 5 11, ये भी 11, ये भी 11, ले लो स्क्रीनशॉट। तभी मैं बोलूं गर्मी क्यों लग रहा है, 20 करना पड़ेगा। ABCD is a rhombus, ABC 128, ये दिया है 128, डेटरमाइन एंगल ओ सी डी, डायगनल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, ओ ओ सी डी, ये एंगल निकालना है, ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है। रोम्बस के डायगनल्स, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, और रोम्बस के डायगनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो रोम्बस के डायगनल्स, इसको मेंशन कर देना, डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस bisect
ईच अदर परपेंडिकुलरली। अगर ये 90 हो गया, हमको ये पता चल गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकल जाएगा। यस और नो? 128। हाँ, कौन सा अपोजिट एंगल इक्वल है? तो पूरा डी 128 है। 128 का आधा कितना होता है? 64। 90 और 64 कितना होता है? 154। तो उस हिसाब से कितना होना चाहिए? 26। आ गया। तो एंगल ओ डी सी हाफ ऑफ एंगल ए डी सी। सेम वैसी होगा। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। ये सब बिना लिख के करोगे नंबर नहीं मिलने वाले। इन अ पैरेललोग्राम opposite angles are equal। इसका मतलब एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए डी 128। अब ये वाला एंगल ओ डी सी इक्वल टू हाफ ऑफ 128। एज्यूम। तो ये अगर 128 है, ये उसका हाफ हो जाएगा, तो ये हो गया 64। अब इन ट्रायंगल ओ डी सी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल को प्लस करके कितना आता है? 180। इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको ओहो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 आ गया है 64, एंगल 2 हमको पता करना है, और एंगल 3 90। 64 प्लस 90 154। 154 उधर जाके माइनस 26। तो ये आ गया 20। और अगर पूरा निकालना होता तो ये भी कितना हो जाता? 26। तो ये पूरा कितना हो जाता? 52। तो ये भी 50। स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर भी ओवर। फोटो ले लिया? लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मैं थोड़ा ईवी को पढ़ाऊंगा। रेक्टेंगल दिया हुआ है, तुम लोगों को पता है ना रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है। नाइन्टी 90 90 90, हर एंगल कितना है? 90 डिग्री। एंगल बी ओ सी 50 डिग्री। अच्छा, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। बी ओ सी 50 डिग्री। फाइंड ओ ए डी। ओ ए डी, ये एंगल फाइंड आउट
करना है, बहुत आसान है। अगर ये 50 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। हर एंगल रेक्टेंगल का कितना डिग्री है, 90। तो अगर एज्यूम करके चलें तो 90 का आधा कितना हो जाएगा, 40। एक मिनट रुको। वैसे होने से तो ये 45 45 फोर 90 180 तो नहीं आ रहा है। तुम क्या बोल रही थी, कौन सा 360 हो, कौन सा एंगल, ये, उससे क्या फायदा होगा, मुझे तो ये चाहिए ना। अरे तो मेरे को तो ये चाहिए, 130 आएगा, उससे क्या फायदा है, हमें ये चाहिए। जैसे पिछले बार रोम्बस में एज्यूम कर दिए थे, इसमें नहीं हो पाएगा। 126 प्लस 126 कितना होता है, 2 252 252। और 52 104। BOC दिया है 50, तो ये 50, OAD कैसे निकलेगा, रुक सोचने दे। वैसे बोलने से ये तो 130 आ जाएगा, पर हमें चाहिए OAD, हमें ये चाहिए। कुछ नहीं गिवन है ना, कुछ भी नहीं दिया है। पॉज करना तो एक बार, pause कर। बच्चों एक प्रॉपर्टी हमें लिखना पड़ेगा पहले, डायगनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ये इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। अगर ये पूरा 20 है तो ये भी 20, 10 10 10 10, इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपस में, इक्वल। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। अब ये वाला ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। इसको 1 ले लो, इसको 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अपोजिट एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब तीनों एंगल को प्लस करके 180 आएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 180। एंगल ओ लीनियर पेयर से आ जाएगा 130। इसको वर्टिकल से निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये 50 दिया था, इसको निकाल लो। इसको नाम दे देता हूं 3, इसको नाम दे देता हूं 4। एंगल 3 प्लस एंगल 4, बच्चों लीनियर पेयर पढ़े हो ना, अगल बगल प्लस करने से 180 आता है, 180 लीनियर पेयर।
एंगल 4 इक्वल्स टू 180 प्लस 130 उधर जाके माइनस एंगल 4 सॉरी 130 क्यों लिख रहा हूं, ये तो 50 है ना। एंगल 3 तो मैं पता नहीं था, एंगल 4 पता था ना। ये बच्चों क्वेश्चन में गिवन था 50 डिग्री, ये तो हमने निकाला है। तो यहां पे लिखूंगा 50 डिग्री। तो एंगल 3 इक्वल्स टू 180 प्लस 50 इधर जाके माइनस, तो 180 माइनस 50, तो एंगल 3 कितना आ गया बच्चों, 130 डिग्री। तो एंगल 3 मेरा आ गया 130, एंगल ओ, और एंगल 3 ही क्या है, एंगल ओ, यही तो एंगल ओ है। 1 और 2 इक्वल है, तो अगर 1 x है तो 2 भी क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x माइनस 130 इधर कर रहा हूं, 2x इक्वल्स टू 50, 2 चला गया नीचे, x का वैल्यू आया 20, x आ गया बच्चों 25 डिग्री, यानी ये भी 25 और ये भी 25। अब ये पूरा 90 डिग्री है, एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमें चाहिए 1 2 3, इसको 5 ले लेते हैं, तो एंगल 5 इक्वल्स टू 90 माइनस 25, ये पूरा एंगल ए है, ये एंगल 5 है। तो इस पूरे एंगल में से, ए में से अगर आपने 1 को माइनस कर दिया आपको 5 मिल जाएगा। 90 माइनस 25, फिर रिपीट कर रहा हूं, ये पूरा 90 है, रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री होता है, तो 90 में से 25 को माइनस कर दिया, आ गया 65। यहां पे मेंशन करना, ईच एंगल इन रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। डन, ये आपका ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट फोटो ले ले, पॉज करना, स्टॉप मत करना।